Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। सो अभी तक मैंने आप लोगों को कराया था, जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आया। क्वेश्चन था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने इंश्योर किया है आइडिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी का, जो मेनली इंस्पायर है रशियन रेवोल्यूशन से, आयरिश रेवोल्यूशन, फ्रेंच या कल्चरल। ठीक है, हिंदी आप लोग देख सकते हो। भारत के संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का पालन करती है। ये बेसिकली यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रपोज्ड बाय एनी 5 सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एनी 50 मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, एनी 10 मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। भारत के राष्ट्रपति कार्यालय के लिए उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित होता है तो भारत के कोई भी 5 नागरिक, संसद के कोई भी 5 सदस्य, निर्वाचक मंडल के किसी भी 50 सदस्य या निर्वाचक मंडल के 10 सदस्य। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनी 10 मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। जो नेम है कैंडिडेट का ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो प्रपोज किया जाता है एनी 10 मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है? 52 का ए, 51 का ए, आर्टिकल 14 या 300 का ए सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए आपको कोड्स दे रखे हैं। हिंदी देख सकते हैं क्वेश्चन की। कौन सा लेख भारत के संविधान का मूल हिस्सा नहीं था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए आर्टिकल 51 में क्या है? 51 अगर आप देखो तो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, और 300 के ए में क्या है? 300 के ए में प्रॉपर्टी राइट है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 4, ये ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केप्ट द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पेंडिंग। तो निम्नलिखित में से जो कौन से राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को लंबित रखा था? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जेल सिंह या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राइट आंसर इज जेल सिंह। आप सबको पता ही है वीटो पावर का यूज भी इन्होंने किया था, पॉकेट वीटो है ना, पॉकेट वीटो का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है कहते हैं कि ऑल कम्युनलिज्म इज हार्मफुल, द लॉजिक ऑफ माइनॉरिटी कम्युनलिज्म इज सेपरेटिज्म एंड मेजॉरिटी कम्युनलिज्म कल्मिनेट इन फासिज्म। तो भीखू पारेख, टीएन मदन, बिपिन चंद्रा, आशीष नंदी। किसने कहा सभी सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क अलगाववाद है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का फांसीवाद में समापन है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्रा हो जाएगा। किसने लिखी थी डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट? डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट जो बुक है वो किसने लिखी? जेम्स मैनर, अतुल कोहली, जोया हसन या MS राव। लोकतंत्र और असंतोष पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर इज अतुल कोहली है ना। तो डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट किसकी हो जाएगी? अतुल कोहली की। किसने एम्फसाइज किया इमरजेंस ऑफ मार्केट पॉलिटी इन इंडिया? किसने एम्फसाइज किया था मार्केट पॉलिटी इन इंडिया पर, इमरजेंस पर? ठीक है, भारत में एक बाजार की राजनीति के उद्भव पर किसने जोर दिया था? तो कॉचनेक हैं, जेम्स मैनर हैं, मॉरिस जॉन्स हैं या पॉल ब्रास हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस जॉन्स। ठीक है, मॉरिस जॉन्स इज अ करेक्ट आंसर। एम्फसाइज करते हैं इमरजेंस ऑफ मार्केट पॉलिटी इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को एज अ इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन? किसने नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन के तौर पर डिस्क्राइब किया है? मॉरिस जॉन्स, रजनी कोठारी, फ्रांसिस फ्रैंकल, सुसान एंड लॉर्ड रुडोल्फ।
किसने भारतीय राजनीति की प्रकृति को वृद्धिशील लोकतांत्रिक आधुनिकीकरण के रूप में वर्णित किया? तो मॉरिस जॉन्स हैं, रजनी कोठारी हैं, फ्रैंक सुसान लियोड रुडोल्फ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी, है ना। तो इंक्रीमेंटल जो डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन को डिस्क्राइब कौन करता है? रजनी कोठारी। सॉरी, यहाँ पर गलती से 2 हो गए, 2 मिनट रुको, मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, रजनी कोठारी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an alliance of national elite and the entrepreneurial class as a basis of development at the center does not preclude redistributive concession automatically. Who said? पार्था चटर्जी, अतुल कोहली, योगेंद्र यादव या पॉल ब्रास? केंद्र में विकास के आधार पर राष्ट्रीय अभिजात वर्ग और उद्यमी वर्ग का गठजोड़ स्वतः वितरण रियायतों को समाप्त नहीं करता है, ये किसने कहा था? यहाँ पर राइट आंसर बताना है, पार्थ चटर्जी, अतुल कोहली, योगेंद्र यादव या पॉल ब्रास। राइट आंसर हो जाएगा आपका अतुल कोहली, ठीक है, अतुल कोहली कहते हैं ये, ध्यान रखना। चलो ये क्वेश्चन है आपका, बुक्स दे रखी हैं, ऑथर्स दे रखे हैं। लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, पार्टी बिल्डिंग, न्यू नेशन, पेनफुल ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन। ओके, इसका राइट आंसर जो होगा बेसिकली तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कैसे, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो ये बुक है ना, ये किसकी है? ये है पॉल ब्रास की, ठीक है। पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन है मायरन विनर की। द पेनफुल ट्रांजिशन, बुर्जोइज डेमोक्रेसी इन इंडिया, अचिन बनायक की। इंडिया इन ट्रांजिशन, फ्रीइंग द इकोनॉमी, ये हो जाएगी जगदीश भगवती की, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस इन सभी कमेटीज का। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, जी.वी.के. राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। यहाँ पर आप लोगों को नीचे कोड्स दिए हुए हैं, कोड्स को ध्यान से देखना है और आंसर करना है। इसके साथ साथ डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे हो रही हैं, रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है, स्पेशल क्लासेस हो रही हैं 4 PM, ठीक है। इसके अलावा जो ये वॉरियर टेस्ट है ये 11 को होगा और रिवीजन सीरीज MCQs पर 4 PM है। और आप लोगों का मैराथन है आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर 8 बजे, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो, यूज करना मीनाक्षी लाइव टू गेट 10% ऑफ प्लस ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।